बात करें अगर स्वरा दीदी की, तो उन्हें तो काम मिलता नहीं है, इसलिए सोचा कि एक दुकान खोल लें। दुकान खोल ली झूठ की, चलती भी खूब है, कई ग्राहक हैं और ये हमारा ये वीडियो उन्हीं ग्राहकों को चेताने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर समोसा गर्म हो तो हम खाए बिना नहीं रह सकते, उसी तरह अगर मुद्दा गर्म हो तो ये बोले बिना नहीं रह सकती। जी हाँ, हम स्वरा भास्कर की बात कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो परिचय के मोहताज नहीं होते, स्वरा भास्कर उनमें से बिल्कुल नहीं है। परिचय देना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन्हें जानते ही नहीं होंगे। उन्हीं स्वरा भास्कर की बात हम कर रहे हैं जिन्हें ओपी इंडिया ने इसलिए एक्सपोज किया क्योंकि स्वरा भास्कर ने ओपी इंडिया के स्वतंत्र लेखन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। वही स्वरा भास्कर जिन्हें एबीपी न्यूज़ पर उनके सीएए, एनआरसी और एनपीआर के अधूरे ज्ञान के लिए एक्सपोज कर दिया गया। वही स्वरा भास्कर जो वरुण ग्रोवर के अंधाधुंध समर्थन में उतर आई थी जब वरुण ग्रोवर पर मीटू के तहत आरोप लगा था। वही स्वरा भास्कर जिन्हें लंदन और पेरिस से ज़्यादा पाकिस्तान का लाहौर अच्छा लगता है। वही स्वरा भास्कर जिन्हें हिंदुस्तान के भैया शब्द से ज़्यादा पाकिस्तान का जनाब शब्द ज़्यादा सलीकेदार लगता है। उन्हीं स्वरा भास्कर की बात आज हम करने वाले हैं। मुद्दे तो इनके चलते रहते हैं, सवाल उठता है कि हाल ही में क्या किया है। तो हाल ही में जब ब्लैक लाइव्स मैटर या जो अश्वेत वाला मुद्दा ट्विटर पर ट्रेंड किया था, उसी बीच वेस्ट इंडीज़ के एक पूर्व कप्तान हैं, नाम है डैरेन सैमी। उनका एक ट्वीट आया कि आईपीएल में भी नस्लवाद है। ये बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि जब वो सनराइज़र्स हैदराबाद की तरफ से आईपीएल खेले थे तो उनसे उनकी टीम के मेंबर्स द्वारा कालू कहा जाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद 10 जून को उन्होंने एक और ट्वीट किया और कहा कि मेरे खिलाड़ियों से, मेरे खिलाड़ी दोस्तों से बात हो चुकी है और मैं ये समझ चुका हूँ कि कालू शब्द मुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा जाता था, मुझसे प्यार से यूं ही कह दिया जाता था। और उन्होंने कहा कि मैं मेरे दोस्तों पर विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डैरेन सैमी के इस ट्वीट के बाद मुद्दा लगभग ख़त्म हो चुका था, लेकिन स्वरा भास्कर एक अलग ही दुनिया में रहती हैं और वो बीच में आकर डैरेन सैमी की इसी ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहती हैं कि डियर सैमी, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक अश्वेत व्यक्ति से एन कहे और वो कह दे कि मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ पर प्यार बरसता है, तो आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि सनराइज़र्स हैदराबाद को थोड़ा सख्त बनना चाहिए, सभ्यता दिखानी चाहिए और डैरेन सैमी से ऑफिशियल माफ़ी मांगनी चाहिए। सभ्यता की बात वही स्वरा भास्कर कर रही हैं जिन पर एक 4 साल के बच्चे को गाली देने के लिए एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दोस्तों, मुद्दा एक और भी है जहां सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि एसएसआर यानी कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के नेपोटिज्म के चलते भीड़ चढ़ गए और सोशल मीडिया यूज़र्स करण जौहर, आलिया भट्ट, सोनम कपूर और सोनाक्षी सिन्हा इन जैसे बॉलीवुड स्टार्स को नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का दोषी मान रहे हैं। और इस मुद्दे में फिर अचानक ना जाने क्या उत्तेजना स्वरा दीदी को हुई, वो फिर इस मुद्दे पर एक ट्वीट करती हैं। वो कहती हैं कि किसी की मृत्यु के लिए किसी और को दोषी मानना हिपोक्रेसी है। कहती हैं कि सुशांत न जाने के कैसी सिचुएशन से गुजर रहे थे और उन्होंने एक सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा। वो कहती हैं कि सुशांत एक ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे कि वो उस चीज़ को शेयर नहीं कर सकते थे। इस चीज़ को आप समझिए, उन्होंने बड़ी चालाकी से सुशांत सिंह राजपूत पर एक आरोप सा लगा दिया। कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसी प्रॉब्लम में थे जिसे वो शेयर नहीं कर सकते थे। बात रही करण जौहर और बाकी सारे बॉलीवुड वालों की, तो उनके किस्से भी आपको सुना देते हैं। करण जौहर और महेश भट्ट से कई बार सुशांत ने काम मांगा, पर उन्होंने सरासर सुशांत के साथ काम करने से मना कर दिया। महेश भट्ट ने मीडिया को ये बात खुद बताई है कि सुशांत उनके पास काम मांगने गए थे, परंतु सुशांत उन्हें तैयार नहीं लगे। भाई साहब, तैयार लगेंगे भी क्यों? सारी तैयारी आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, वरुण धवन ये सब करके जो बैठे। करण के शो द कॉफ़ी विद करण में कुछ पोल्स चलाए जाते हैं जब भी कोई गेस्ट वहाँ पर आता है। गेस्ट सोनम कपूर थी और प्रश्न था हॉटेस्ट यंग एक्टर इन बॉलीवुड। उसमें उस ऑप्शन में सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी था और उस समय सोनम कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत का नाम कुछ इस तरह पढ़ा था, सुशांत सिंह राजपूत, आई डोंट नो हिम। आप समझ सकते हैं कि सोनम कपूर सुशांत सिंह राजपूत के लिए कितनी सीरियस हैं। इस सबसे कंक्लूजन क्या निकलता है? बात करें अगर स्वरा दीदी की, तो उन्हें तो काम मिलता नहीं है, इसलिए सोचा कि एक दुकान खोल लें। दुकान खोल ली झूठ की, चलती भी खूब है,
कई ग्राहक हैं और ये हमारा ये वीडियो उन्हीं ग्राहकों को चेताने के लिए था। बात रही बॉलीवुड वालों की, तो उन्हें तो हम समय समय पर एक्सपोज करते रहेंगे, आपको आगाह करते रहेंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं ही। जय हिंद, जय भारत।